सभी को जय मसीह की। आज का टॉपिक है यीशु को जन्म क्यों लेना पड़ा। अगर आप बाइबल पढ़ते हो तो आपको ये पता होगा कि यीशु मसीह का जन्म परमेश्वर की एक योजना का हिस्सा था, जिसका मुख्य उद्देश्य था मानवता को पाप से मुक्त करना और प्रेम, दया व उद्धार का संदेश देना था। पाप से मुक्ति और उद्धार। बाइबल के अनुसार पाप संसार में तभी आ गया था जब आदम और हव्वा आए थे। मनुष्य अहंकार में, स्वार्थ में और अधर्म में इतना फंस गया, इतना डूब गया था कि वह परमेश्वर को भूल गया। रोमियो अध्याय 3 वचन संख्या 23 में लिखा हुआ है, क्योंकि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से वंचित हो गए हैं, इसलिए परमेश्वर ने यीशु को इस धरती पर भेजा ताकि वह लोगों को सत्य का मार्ग दिखाए और उनके पापों का प्रायश्चित करे। यूहन्ना अध्याय 3 वचन संख्या 16 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन पाए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब आप यीशु की आराधना करते हो सच्चे मन से, तो आपकी जब मृत्यु हो जाएगी आप जाओगे स्वर्ग में, आप परमेश्वर के राज्य में रहोगे, फिर आपका जन्म कभी नहीं होगा। इस लाइन का यही मतलब है, प्रेम और दया का संदेश। यीशु का जन्म दीनता और सादगी में हुआ, जिससे यह स्पष्ट होता है कि उनका संदेश बलिदान, सेवा और करुणा का था। यीशु जो आए थे पृथ्वी पर, वो गरीबों के लिए आए थे, जिनके पास खाने पीने को नहीं था। दलितों के लिए आए थे, जो वहां पर जो ताकतवर लोग थे वो कमजोर लोगों को सताते थे, उन कमजोर लोगों के लिए आए थे। और जो बीमार थे उनको चंगा करने के लिए आए थे। यीशु ने सिखाया कि ईश्वर प्रेम है और प्रेम सबसे बड़ा धर्म है। फिर से कह रहा हूं, यीशु ने सिखाया कि प्रेम सबसे बड़ा धर्म है। उन्होंने कहा कि हमें दुश्मनों से भी प्रेम करना चाहिए और उनको क्षमा करना चाहिए। मत्ती अध्याय 5 वचन संख्या 44 में लिखा है, परंतु मैं तुमसे कहता हूं, अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। पुराने नियम की भविष्यवाणियों की पूर्ति। पुराने नियम में, ओल्ड टेस्टामेंट में यह बताया गया है कि एक मसीहा उद्धारकर्ता आएगा जो लोगों को पापों से मुक्त करेगा। यशाया अध्याय 7 वचन संख्या 14 में लिखा हुआ है, देखो एक कुमारी गर्भवती होगी और वह एक पुत्र को जन्म देगी, उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। और यीशु के जन्म से इन भविष्यवाणियों को पूरा किया गया और वह मसीहा के रूप में आए, मनुष्यों को परमेश्वर के निकट लाना। इस दुनिया में धार्मिक व्यवस्थाएं आज भी कठोर है, पहले भी थी, आज भी हैं, और आज भी बहुत अंधविश्वास फैला हुआ है। यीशु ने सिखाया कि परमेश्वर केवल नियमों से नहीं बल्कि सच्चे हृदय और विश्वास से पाया जा सकता है। आप चाहे जितना भी पाखंड अपना लो, अंधविश्वास अपना लो, लेकिन अगर आपका हृदय सच्चा नहीं है, पवित्र नहीं है, तो आपको परमेश्वर का आशीष नहीं मिलेगा, कतई नहीं मिलेगा। यूहन्ना अध्याय 14 वचन संख्या 6 में लिखा है, यीशु ने कहा, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूं, मेरे द्वारा बिना कोई पिता के पास नहीं आता। इसका मतलब जब भी आपको प्रार्थना करनी है परम पिता परमेश्वर से, तो यीशु के नाम में शुरू करना है और यीशु के नाम में ही खत्म करना है। और इसका अर्थ एक और है कि मनुष्य केवल कर्मों से नहीं बल्कि सच्चे प्रेम और विश्वास से ईश्वर तक पहुंच सकता है, क्योंकि यीशु ने कहा है, प्रेम ही सच्चा धर्म है, प्रेम ही सबसे बड़ा धर्म है। इसलिए मनुष्य केवल कर्मों से नहीं बल्कि सच्चे प्रेम और विश्वास से ईश्वर तक पहुंच सकता है। बलिदान द्वारा मानवता का उद्धार। यीशु का जन्म एक विशेष उद्देश्य से हुआ था।
मनुष्यों के पापों के लिए स्वयं का बलिदान देना। पतरस की पहली पुस्तक अध्याय 2 वचन संख्या 24 में लिखा हुआ है, उसने हमारे पापों को स्वयं अपने शरीर पर उठा लिया ताकि हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता में जीवित रहें। जो ये लास्ट लाइन है, ताकि हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता में जीवित रहें। जब हम यीशु मसीह के सामने अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं और फिर ये निर्णय लेते हैं कि हम वो पाप अब कभी नहीं करेंगे, तभी हमारा एक नया जन्म होता है और फिर हम बाध्य हो जाते हैं कि हमको धार्मिकता में जीना है। उनका क्रूस पर बलिदान और फिर से जी उठना, 3 दिनों बाद वो फिर से जी उठे थे, इस बात का प्रमाण है कि उन्होंने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली थी और मनुष्यों के लिए उद्धार का मार्ग खोल दिया। तो ये सब बातें जो हमने अभी करी हैं, इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? इससे निष्कर्ष ये निकलता है, यीशु मसीह का जन्म इसलिए हुआ क्योंकि मनुष्य को पाप से मुक्ति दिलानी थी, सच्चा प्रेम, दया और क्षमा का संदेश देना था, पुराने नियम की भविष्यवाणियों को भी सच करना था, मनुष्यों को परमेश्वर के निकट लाना था, स्वयं बलिदान देकर उद्धार का मार्ग दिखाना था। इसलिए यीशु मसीह केवल एक धर्मगुरु नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए प्रेम, बलिदान और उद्धार का प्रतीक है। यीशु का जन्म केवल ईसाइयों के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक आशीर्वाद है। भाइयों और बहनों, यीशु मसीह के जन्म के बारे में आपको पता चला कि उनका जन्म क्यों हुआ। और भी थोड़ी इस बात में बता देता हूं। परमेश्वर ने इजरायलियों को यानी कि यहूदियों को मिस्र देश से निकाला और फिर वो यहूदी परमेश्वर को भूलते गए, वो अधर्म में पड़ते गए। जो पहले जो चर्च हुआ करते थे, यीशु मसीह के आने से पहले जो मंदिर हुआ करते थे, चर्च हुआ करते थे, वहां पर बहुत ही पाखंड चल पड़ा, लोग अधर्म में डूब गए, वो लोग सच्चे परमेश्वर को भूल गए और इस तरह वे लोग पाप में डूब गए। मनुष्य से परमेश्वर इसलिए प्रेम करता है क्योंकि परमपिता परमेश्वर ने मनुष्य को रचा है। वह नहीं चाहता कि मनुष्यों का खात्मा हो, वो हमसे प्यार करता है, प्रेम करता है। इसीलिए उसने अपने इकलौते पुत्र को भेजा ताकि वह हम सारे मनुष्यों का पाप खुद पर ले ले और हमारी बीमारियों को खुद पर उठा ले और इस तरह से हम प्रायश्चित करें अपने जीवन का कि हम फिर कभी गलत काम नहीं करेंगे, धार्मिकता में जिएंगे और परमेश्वर का हमेशा धन्यवाद करेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, अगर आपने जरा सा भी सीखा है, तो वीडियो को आप लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। यीशु मसीह आप सब पर अपना प्रेम बरसाएं, अपना आशीर्वाद बरसाएं। सभी को जय मसीह की।